ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज दास का विचार जीव या मानव संसार चक्र में कैसे फंसता है, जो कि महाराज जी की पुस्तक ग्रंथ श्री समता विलास व इसके साथ कुछ वाणी पर विचार होगा, जो कि पुस्तक जो बताई ग्रंथ श्री समता विलास से पेज नंबर 33 वचन नंबर पहले 17 को श्रवण करें कि गुरुदेव इस वचन के माध्यम से जीव को संसार चक्र में फंसने का क्या उपाय बता रहे हैं। 5 तत्वों से जो 5 ज्ञानेंद्रियां प्रकट हुई हैं, उनके भोग द्वारा ये जीव प्रकट संसार की वासना में गिरफ्तार होकर अनेक प्रकार के भोग एकत्र करता है और संसार में विचरता है। जिस जगह ये जिस वस्तु को प्राप्त करता है, उसमें अपनी मनोकामना पूर्ण करने की कोशिश करता है। जो भी वस्तु इसे मिल जाए तो उसमें पूर्ण लगन के साथ लग जाता है और उस प्रभु को भूल जाता है। हर समय उसी वस्तु को जब तक पा नहीं लेता, जब तक उसमें लगा रहता है और मोह बस होकर उसमें लगाव पैदा करता है। आखिर ना तो जीव की कामना पूरी होती है, उल्टा द्वंद्व में गिरफ्तार होकर दूसरे की जिम्मेदारी में आकर उसका भी कलेश अपने अंतर धारण करता है। यही दुनिया का रिश्ता नाता है। तो ये वचन 17 श्रवण किया, इसके बाद एक वचन और श्रवण करें। ये पेज नंबर 517 517 पे वचन नंबर 20 व 21। कर्तापन ही कल्पित संसार की जड़ है और वासना रूपी तुरंग संसार का फैलाव है, और कर्म फल द्वंद्व रूपी शाखें और कोपलें हैं जो निथि कल्पित संसार की रचना में लवलीन रहती हैं। यानी कर्तापन से वासना और वासना से कर्म फल द्वंद्व को प्राप्त करके अधिक अशांत रहती हैं। ऐसी खेद स्वरूप जीवन यात्रा का बोध करना ही परम विवेक है। जो इस प्रकार की वासनाएं, कर्तापन से जो वासना उत्पन्न होती है और इसका कर्म फल द्वंद्व को प्राप्त करके या तो दुख होगा या सुख होगा, तो इस प्रकार गुरुदेव हमारे इस वचन के माध्यम से इस जीव या मानव को संसार में जो फंसा हुआ है नित, उसके बारे में संदेश दे रहे हैं। लास्ट वचन को श्रवण करें, वचन नंबर 21। बुद्धि कर्तापन की अधिक गिरफ्तारी में जकड़ी हुई कर्म फल द्वंद्व की भोग क्रीड़ा में ही सत अशांति प्रतीत करती हुई नाना प्रकार के शरीरों को धारण करती है, मगर सत शांति के बजाय अशांति को ही प्राप्त होती है। यही आवागमन का चक्र है। यानी कर्तापन भी कल्पित और भ्रम रूप है और कर्म फल द्वंद्व भी तब्दीली युक्त है। इस वास्ते ऐसे कल्पित संसार के चक्र में कहाँ से शांति प्राप्त हो सकती है? महज खेद ही खेद है। देखिए, दुखी दुख बता रहे हैं। इस कल्पित संसार में, संसार के चक्र में कहाँ से शांति मिल सकती है? गुरुदेव का निर्णय। जहाँ आपने कर्तापन करा और एक कामना उत्पन्न हुई, अब वो वासना आपकी पूरी नहीं हुई, तो वो दुखदाई है। ये गुरुदेव का निर्णय। अब लास्ट में गुरुदेव की वाणी को श्रवण करें कि वाणी गुरुदेव की इस विषय पर क्या बयान कर रही है। बहुत ही सुंदर वाणी गुरुदेव की। कर्तापन से वासना वासना से संसारो, यही अज्ञान है जीव का,
आवागमन दुख सार। कर्तापन से वासना, जब आप किसी वस्तु किसी काम के कर्ता बने और वासना से संसार, और उसमें आप कि संसार में एक इच्छा व्यक्त हुई और उसमें आप लग गए, तो यही अज्ञान बता रहे हैं हमारे गुरुदेव। अगली लाइन में इसका जवाब भी दे दिया कि जो इच्छा है, वासना है, कि यही अज्ञान है जीव का आवागमन दुखसार। जो जीव संसार में आया और आवागमन, जाना और आना संसार में, यही जीव का ज्ञान बता रहे हैं गुरुदेव। अगर इससे छूटना है तो देखिए, एक गुरु की शरण, एक गुरु की समर्पण होके कार्य किए जाए, कर्ता बने, और फल उसकी आज्ञा में छोड़ दें। जैसे कर्मण्ये बाधकारस्ते, कर्मण्ये बाधकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये जो है गीता में भी बताया है। दूसरी वाणी को श्रवण करें। कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए, मंगत जैसी कामना ऐसे रूप समाये। कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए। ये संसार में जब जीव आएगा उसे कर्म तो करना ही है, उसके अनुसार ही उसकी गति है, तो इससे जीव नहीं छूट सकता। लेकिन वही कर्म एक गुरु, एक प्रभु की शरण में करे तो शायद मंगत जैसी कामना ऐसे रूप समाए, तो उसको एक याद प्रभु की बनेगी अंत में। और अगर इस प्रकार से उसका जीवन नहीं चलाता है तो मंगत जैसी कामना ऐसे रूप समाए, जैसी उस जीव की कामना होगी, इच्छा होगी, उसी प्रकार उसको दूसरा जन्म मिल जाएगा और वो फिर अपना जीवन को दुखदायी बना लेगा। लास्ट वाणी देखिए क्या कह रही है। कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। देखिए पहली लाइन में गुरुदेव ने कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, इस कामना में, इस इच्छा में, इस अग्नि में जीव दिन रात अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और इन आग की लपटों में फंसा हुआ है नित। और अब इससे नेक्स्ट लाइन में गुरुदेव बता रहे हैं कि किस प्रकार इस अग्नि से छुटकारा मिल सकता है इस जीव या मानव को। मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। यदि अपना जीवन उस गुरु के चरणों में, उस प्रभु के चरणों में अर्पण कर दे और उनकी आज्ञा के अनुसार, जो उनकी आज्ञा है गुरुदेव की, उसके अनुसार अपना जीवन
यापन करे तो जीव शीतल हो जात। तो उसको ठंडक ही ठंडक है, वो उस अग्नि की लपटों से शीतल हो जाएगा और उसका जीवन में ठंडक ही ठंडक रहेगी। और अगर ये अग्नि को दूर करना है तो एक गुरु की शरण लेना अनिवार्य, बिना इसके इस संसार से छुटकारा नहीं है। तभी देखिए हर शास्त्र में इस संसार को दुख रूप बताया गया है, लेकिन हमारे गुरुदेव की बाणी में इसका ट्रीटमेंट भी है, इसका इलाज भी है और वो इससे छूटकर अपना जीवन सफल बना सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा दास का अगर चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधा।